राजतंत्र अशुद्ध है, राजतंत्र अशुद्ध है, लोकतंत्र शुद्ध है, लोकतंत्र शुद्ध है। पर अब लोकतंत्र भी अशुद्ध हो चुका है, इसलिए अब पहली जरूरत है लोकतंत्र को शुद्ध किया जाए। पर शुद्ध करने का काम आप तभी करेंगे ना जब लोकतंत्र शुद्ध से अशुद्ध कैसे हुआ, इस बात को आप समझ लें। इसलिए पहले असली समस्या को समझें, ध्यान से सुनें। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई गई व्यवस्था का नाम है। यह बिल्कुल शुद्ध है, यह बिल्कुल सही है। पर अशुद्ध क्या है? पर अशुद्ध क्या है? अशुद्ध यह है कि आज का लोकतंत्र बदल गया है, आज का लोकतंत्र बदल गया है। अब यह लोकतंत्र अमीरों का, अमीरों के लिए, अमीरों द्वारा चलाई गई व्यवस्था बन गई है। यह पर्दे के पीछे से हो रहा है, यह पर्दे के पीछे से हो रहा है। यह अदृश्य रहता है, यह भूत की तरह है, यह दिखता नहीं है। पर सच यही है कि लोकतंत्र तोते की तरह अब पूंजीवादी पिंजरे में कैद है। पर सच यही है कि लोकतंत्र अब तोते की तरह एक पूंजीवादी पिंजरे में कैद है। इसलिए अब लोकतंत्र को गुलामी से आज़ादी की ओर ले जाने के लिए नौजवानों, किसानों, गरीबों और महिलाओं को अपने अपने घर से निकलकर, कदम बढ़ाकर लोकतंत्र के इस गुलाम तोते को, लोकतंत्र के इस गुलाम तोते को पूंजीवादी पिंजरे से आज़ाद कराना होगा, पूंजीवादी पिंजरे से आज़ाद कराना होगा। आप पूछ सकते हैं कि लोकतंत्र पूंजीवादी पिंजरे में कैद कैसे हुआ? आप पूछ सकते हैं कि लोकतंत्र पूंजीवादी पिंजरे में कैद कैसे हुआ? देखिए, चुनावी व्यवस्था में लोग जिनको चुनते हैं, देखिए चुनावी व्यवस्था में लोग जिनको चुनते हैं वे लोग लोकसभा में बैठते हैं। लोकसभा में बैठने वाले को सांसद कहते हैं। सांसद मतलब संवाद पहुंचाने वाला, सांसद मतलब आपका संवाद पहुंचाने वाला, जो लोगों का लोकसभा में संवाद पहुंचाए, जो लोगों का लोकसभा में संवाद पहुंचाए, वही सांसद, वही सांसद। अब असली समस्या देखें, अब असली समस्या देखें। लोग तो समझते हैं, लोग तो समझते हैं कि उन्होंने चुनाव में अपना सांसद चुना है, कि उन्होंने चुनाव में अपना सांसद चुना है। पर बात यह नहीं है, लोगों ने लोगों में से श्रेष्ठ का चुनाव नहीं किया। लोगों ने तो वही चुना जिसे पार्टी ने टिकट दिया, लोगों ने तो वही चुना जिसे पार्टी ने टिकट दिया। लोगों को अपना उम्मीदवार चुनना चाहिए, लोगों को अपना उम्मीदवार चुनना चाहिए। लोगों का उम्मीदवार ही लोक उम्मीदवार होगा, लोगों का उम्मीदवार ही लोक उम्मीदवार होगा। पर लोग नहीं चुनते, पर लोग नहीं चुनते। लोग उसको चुनते हैं जिसे कोई पार्टी टिकट देती है, लोग उसे चुनते हैं जिसे कोई पार्टी टिकट देती है। इसलिए इसे लोकतंत्र कहना गलत है, इसलिए इसे लोकतंत्र कहना पूरी तरह से गलत है। यह तो पार्टी तंत्र है, यह तो पार्टी तंत्र है। लोकतंत्र की व्याख्या में, लोकतंत्र की व्याख्या में पार्टी के नाम की कहीं चर्चा नहीं है। लोकतंत्र की व्याख्या में आप ध्यान से देखें, लोकतंत्र की व्याख्या में पार्टी के नाम की कहीं दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है। पार्टी तो एक अंग्रेजी शब्द है, पार्टी तो एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है कि ऐश मौज करने के लिए कुछ लोग एक जगह पर जुट गए। पार्टी तो एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है कि ऐश मौज करने के लिए कुछ लोग एक जगह जुट गए। इसलिए लोकतंत्र और पार्टी तंत्र के अंतर को समझें। लोकतंत्र डिक्टेटरशिप नहीं है, लोकतंत्र डिक्टेटरशिप नहीं है, पर पार्टी तंत्र एक डिक्टेटरशिप है, पर पार्टी तंत्र एक डिक्टेटरशिप है। हर पार्टी का सबसे ऊपर वाला नेता उस पार्टी का डिक्टेटर होता है, हर पार्टी का सबसे ऊपर वाला नेता उस पार्टी का डिक्टेटर होता है। और पार्टी सत्ता में आती है
तो उसी एक व्यक्ति का जो सबसे ऊपर है, उसी की डिक्टेटरशिप पार्टी में चलती है, और सत्ता में आने पर शासन में भी वही डिक्टेटरशिप चलती है। इसलिए असली में तो लोकतंत्र अब डिक्टेटरशिप ऑफ पार्टी में बदल गया है। इसलिए असली में तो लोकतंत्र अब डिक्टेटरशिप ऑफ पार्टी में बदल गया है। लेकिन यह तो सरासर गलत है। यह तो लोकतंत्र के पीठ में छुरा मारने वाली बात है। लेकिन सच यही है कि लोकतंत्र के पीठ में छुरा मारकर पार्टी तंत्र ने लोकतंत्र और लोकसभा पर कब्जा कर लिया है। एक बार फिर से सुने, सच यही है कि लोकतंत्र के पीठ में छुरा मारकर पार्टी तंत्र ने लोकतंत्र और लोकसभा पर कब्जा कर लिया है। लोकतंत्र पूंजीवादी पिंजरे में कैद हो चुका है। इसलिए छात्रों, नौजवानों, महिलाओं और किसानों से मेरी प्रार्थना है कि लोकतंत्र को पूंजीवादी पिंजरे के गुलामी से मुक्ति दिलाएं। अब लोकतंत्र का लोकसभा एक लूट सभा में बदल गया है। सुने, आप मेरी बात को समझें। अब लोकतंत्र का लोकसभा एक लूट सभा में बदल गया है। 1947 से 1960 तक ज्यादा गड़बड़ी नहीं थी। 1947 से 1960 तक ज्यादा गड़बड़ी नहीं थी, पर बाद में लोकसभा लोभ सभा बन गया। लोभ सभा मतलब लालच सभा बन गया। और आज का लोकसभा तो पूरी तरह से एक लूट सभा में बदल गया है। सच्चाई यही है कि लोकसभा देश को लूटने वाले नियमों को संवैधानिकता प्रदान करने का माध्यम मात्र है। सच्चाई यही है कि लोकसभा देश को लूटने वाले नियमों को संवैधानिकता प्रदान करने का माध्यम मात्र है। इसलिए पार्टी तंत्र समाप्त हो। वही पार्टी तंत्र आगे बढ़े जो चुने गए लोग उम्मीदवार को अपना टिकट दे। वही पार्टी तंत्र आगे बढ़े जो चुने गए लोक उम्मीदवार को जिसे लोगों ने चुना है, उसी लोक उम्मीदवार को वह पार्टी अपना टिकट दे। अब सवाल है कि क्या देश के सारे नेता भ्रष्ट हैं? या देश के सारे नेता चोर हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में भारत का लोकतंत्र इंग्लैंड का कॉपी है। यही गलत है। इंग्लैंड का लोकतंत्र इंग्लैंड के लिए पूरी तरह से ठीक है, पर भारत का लोकतंत्र वैशाली के गणतंत्र जैसा होना चाहिए था। वैशाली के लोकतंत्र में पार्टी नहीं था। टिकट देने की व्यवस्था नहीं थी। वैशाली के लोकतंत्र में गुणी लोगों का चुनाव कर गणतंत्र बना था। जिसका आधार सभा और समिति थी। वहाँ अगर कोई नाचने वाली आम्रपाली भी थी जिसे लोग नगर वधू कहते थे, तो वह भी सर्वगुण संपन्न थी। कोई आलतू फालतू नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि वैशाली का लोकतंत्र क्वांटिटी और क्वालिटी, संख्या और सत्य दोनों पर आधारित था। और वैशाली का लोकतंत्र भारत की मिट्टी से निकला था। वह भारत की खुशबू थी, न कि इंग्लैंड के लोकतंत्र का कॉपी पेस्ट।
या इंग्लैंड के लोकतंत्र का एक घटिया नकल। यही बात समझना है, यही बात समझना है। लोकतंत्र को पार्टी तंत्र के कब्जे से मुक्त करना होगा। यह मैं नहीं कह रहा, यह मैं नहीं कह रहा। जयप्रकाश नारायण जी भी यही बात कहते थे, जयप्रकाश नारायण जी भी यही बात कहते थे। मैं तो सिर्फ जयप्रकाश नारायण जी की बातों को अपने शब्दों में अपने तरीके से कह रहा हूँ। अंतर यही है, पर मूलतः यह बात जयप्रकाश नारायण जी की ही है। लोक उम्मीदवार को लोकतंत्र का आधार बनाया जाए, लोक उम्मीदवार को लोकतंत्र का आधार बनाया जाए। पार्टी के टिकट वाला उम्मीदवार भी अगर लोक उम्मीदवार है, पार्टी के टिकट वाला उम्मीदवार ही अगर लोक उम्मीदवार है तो बात बिल्कुल ठीक है। नहीं तो टिकट वाले उम्मीदवार को हराया जाए, नहीं तो टिकट वाले उम्मीदवार को हराया जाए। असली डेमोक्रेसी वही है जो पार्टी लेस डेमोक्रेसी है। असली डेमोक्रेसी वही है जो पार्टी लेस डेमोक्रेसी है। जयप्रकाश जी के अनुभवों से सीखें, जयप्रकाश जी के अनुभवों से सीखें। अब पार्टी के काम करने के तरीकों को समझें, अब पार्टी के काम करने के तरीकों को समझें। असल में लोकतंत्र अब चर्चा तंत्र नहीं है, असल में लोकतंत्र अब चर्चा तंत्र नहीं है। पार्टी ने चर्चा तंत्र की हत्या कर दी है, पार्टियों ने चर्चा तंत्र का मर्डर कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है। अब लोकतंत्र को चर्चा तंत्र नहीं, खर्चा तंत्र में बदल दिया गया है। अब लोकतंत्र को चर्चा तंत्र नहीं, खर्चा तंत्र में बदल दिया गया है। अब चर्चा नहीं, खर्चा वाला व्यक्ति को ही टिकट मिलता है। अब चर्चा वाला नहीं, खर्चा वाला व्यक्ति को ही टिकट मिलता है। इसलिए लोकसभा को लूट सभा में बदल दिया गया है, लोकसभा को लूट सभा में बदल दिया गया है। चुनाव आयोग का नियम है कि सांसद 70 लाख रुपए तक चुनाव में खर्च कर सकता है। अब आप ही बताएं, ना किसी गरीब के पास 70 लाख रुपए होगा और ना ही वो कभी चुनाव लड़ेगा, और ना ही वो कभी चुनाव लड़ेगा। अब जब गरीब चुनाव लड़ेगा ही नहीं, अब जब गरीब चुनाव लड़ेगा ही नहीं तो लोकसभा में कैसे जाएगा, वह लोकसभा में कैसे जाएगा। और जब कोई गरीब लोकसभा में जाएगा ही नहीं तब लोकसभा में गरीबों के हक के लिए कानून कौन बनाएगा। और जब कोई गरीब लोकसभा में पहुंचेगा ही नहीं तो लोकसभा में गरीबों के हक के लिए कानून कौन बनाएगा। इस तरह रुपया खर्च करने के बहाने अमीरों को पिछले दरवाजे से पूरी छूट दे दी गई है और चुनाव आयोग से इसकी वैधानिकता प्रदान की गई है कि आप 70 लाख रुपए खर्च करो और सांसद बन जाओ। गरीब बाहर, मध्यम वर्ग बाहर, गरीब बाहर, मध्यम वर्ग बाहर। अरे भाई, मध्यम वर्ग के पास भी 70 लाख रुपए होगा नहीं तो मध्यम वर्ग भी कैसे चुनाव लड़ेगा। यही वजह है कि पार्टी कोई भी हो, यही वजह है कि पार्टी कोई भी हो वहाँ अमीर को ही टिकट मिलता है। गरीब आउट हो चुका है, मध्यम वर्ग आउट हो चुका है, गरीब को बाहर कर दिया गया है, मध्यम वर्ग को बाहर कर दिया गया है। मध्यम वर्ग भी तो समझदार है ना, मध्यम वर्ग भी तो समझदार है ना। 70 लाख रुपए होगा भी तो 70 लाख रुपए खर्च करेगा नहीं। अब लोकसभा तो सिर्फ अमीरों की सभा होगी ना, तब तो लोकसभा तो सिर्फ अमीरों की सभा होगी ना। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि लोकसभा अब लोगों के काम करने वाली सभा नहीं है। लोकसभा अब लोगों के काम करने वाली सभा नहीं है। लोकसभा अब अमीरों के काम करने वाली सभा है। लोकसभा अब अमीरों के काम करने वाली सभा है। तब इसका इलाज क्या है? इसका दो ही इलाज है। जो सबसे ज्यादा रुपया खर्च करे,
जो सबसे ज़्यादा रुपया खर्च करे उसे हराएं और उस लोक उम्मीदवार को जिताएं जिसे आपने लोक उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने जिसे टिकट दिया है उसे हराएं, क्योंकि पार्टी की डिक्टेटरशिप तोड़नी जरूरी है। जयप्रकाश जी बार बार इन्हीं बातों को कहते थे कि डेमोक्रेसी पार्टीलेस होनी चाहिए। लोकतंत्र लोक उम्मीदवार से बनता है, ना कि पार्टी के टिकट वाला उम्मीदवार। इसलिए लोकतंत्र को चर्चा से चलाएं, खर्चा वाले को हराएं। तब पार्टी की डिक्टेटरशिप टूटेगी। जयप्रकाश जी को पढ़ें, जयप्रकाश जी की बात को बार बार सुनें, समझें और उनके दिखाए रास्ते पर चलें। बिहार में लोकतंत्र की शुद्धि के लिए वैशाली का गणतंत्र और जयप्रकाश जी के बातों को अपना मंत्र मान लें। मेरी इतनी ही सलाह है। एक और बात, जैसे चाय बिना चीनी के बेकार लगती है, वैसे ही क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को लोकतंत्र में महत्व मिलना चाहिए। इसलिए भी लोक उम्मीदवार की बात ज़्यादा ठीक लगती है। इसके अलावा एक दूसरी बात यह है कि जब पार्टीलेस डेमोक्रेसी होगी तब पूरे समाज से आप बेहतर लोगों को चुन सकेंगे और पार्टी के डिक्टेटरशिप में आपको चुनने का सिर्फ सीमित मौका मिलेगा, क्योंकि आप सिर्फ पार्टी के टिकट वाले को ही चुनेंगे, ना कि समाज के सर्वश्रेष्ठ को। इसलिए मैं हर नौजवान किसान और महिलाओं से अपील करता हूँ कि लोकतंत्र को अशुद्ध से शुद्ध करने के लिए आप कदम बढ़ाएं। सभी नौजवान, किसान, महिलाएं खुद उम्मीदवार बने और बिहार के लोकतंत्र को असली लोकतंत्र बनाएं, ना कि एक पार्टी के डिक्टेटर का नकली लोकतंत्र। आज बस इतना ही कहूँगा। बाकी बातें अगले संवाद में। सभी स्नेही जनों को भाई पुरुषोत्तम का स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।